दोस्तों, ऑब्सेशन का मतलब होता है जब आपको किसी चीज पे या किसी इंसान पे फिक्सेशन वाली फीलिंग आ रही हो और ये फीलिंग आपके बिहेवियर को भी ऑल्टर कर देता है। और पोजेशन का मतलब होता है जब आपको कोई और इंसान कंट्रोल कर रहा हो। बस इसी ऑब्सेशन और पोजेशन का डिफरेंस समझाती है आनंद एल राय साहब की न्यू मूवी तेरे इश्क में। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तेरे इश्क में धनुष के कैरेक्टर को ऑब्सेशन है कीर्ति सैनन के कैरेक्टर से और कीर्ति सैनन की लाइफ पोसेस्ड है उसके अपने डिसीजन से। स्टोरी बिगिंस विद शंकर प्लेड बाय धनुष गेट्स गूगली आइड इन लव विथ मुक्ति एसेड बाय कृति सैनन। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। कृति उसे अपने रिसर्च का एक कीड़ा समझती है और धनुष उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कृति के फादर हु इज एन आईएएस स्लैश जॉइंट सेक्रेटरी सेट्स एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर धनुष। हाँ, वही वाली बात, कितना कमाते हो, क्या करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, वगैरह वगैरह के कारण धनुष एक्सेप्ट्स द चैलेंज। और जब वो 3 साल के बाद लौटता है तो ही फाइंड्स आउट दैट कृति हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन एंड शी इज अबाउट टू गेट मैरिड टू समवन एल्स। ऑनेस्टली, मुझे इस घिसी पिटी स्टोरी लाइन से कोई शिकायत नहीं है। इट हैज बिकम कॉमन फॉर अस ऑडियंस टू बी सर्व्ड स्टेल, स्लगिश एंड शैलो स्टोरीज। मुझे तकलीफ है ऐसी स्टोरीज के रिप्रेजेंटेशन से। द कोर लव स्टोरी इतना बिजारली हैंडल्ड है दैट यू विल नेवर बी एबल टू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन देयर पैशन। स्टोरी में लॉजिक को एक कंप्लीट ट्रैजिक एंड दे दिया गया है। A 26 or 27-year-old person gives an Air Force exam way beyond the cutoff age. कृति का कैरेक्टर डॉक्टरेट अर्न करती है इन 3 years, फिर पोस्ट ग्रेड के लिए जाती है। लगता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रूल्स सिर्फ हम आम जनता के लिए हैं। बिगिनिंग ऑफ द मूवी में कृति को प्रेग्नेंट बताते हैं और उस प्रेगनेंसी के 9 महीने के पीरियड में धनुष मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन जाता है, इंडियन एयरफोर्स के लिए वो भी। और क्लाइमैक्स में जब मुक्ति अपने लाइफ डिसीजंस एक्सप्लेन करती है, यू ऑलमोस्ट वांट टू स्टैंड अप एंड आस्क व्हाई, जस्ट व्हाई। और वो मजदूर के पसीने का नमक वाला मेटाफोर, लेट्स नॉट इवन गो देयर। लॉजिक असाइड भी करके स्ट्रिक्टली एंटरटेनमेंट के लिए देखो तो फिल्म ओवरस्टेज इट्स वेलकम। नियरली 3 hour रन टाइम है, प्लॉट फोर्सफुली फिटेड है, स्पेशली द 12th फेल इंस्पायर्ड यूपीएससी ट्रैक। म्यूजिक भी टाइटल ट्रैक, बैकग्राउंड स्कोर और तमिल सॉन्ग को छोड़ के फेल हो जाती है, जो हार्ट ब्रेकिंग है बिकॉज इट्स ए आर रहमान। You will be let down there as well. The only saving grace of this almost 3 hour long repetitive narrative are the performances of Dhanush and Kriti Sanon. Dhanush's portrayal heartbreakingly layered है और raw भी है। Even weakest scenes को वो elevate कर देते हैं। कृति भी अपना बेस्ट देती हैं और several silent moments में shine करती हैं। Kriti and Dhanush are phenomenal in the entire movie. Kriti's character Mukti is written like she is broken, but honestly, she is सिंपली बैडली रिटन। प्रकाश राज भी फिल्म की एक हार्टबीट है। हर बार जब उनके साथ गलत होता है, योर चेस्ट टाइटन्स। अ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रेजेंस फ्रॉम रांझना गिव्स यू अ नॉस्टैल्जिया फील्ड मोमेंट एंड द पंडित डायलॉग गिव्स यू गूज बम्प्स। तोता रॉय चौधरी, परमवीर सिंह चीमा और प्रियांशु पाइन्यूली को हम और ज्यादा देखना चाहते थे, बट येट अगेन वी कैन ओ दिस ब्लंडर टू द राइटर्स फॉर देयर स्लॉपी एंड पुअर राइटिंग। ओवरऑल तेरे इश्क में लव के टॉक्सिसिटी को एक नॉच हायर ले जाती है। ये एग्जैक्टली वो फिल्म है जो सनम तेरी कसम और सैयारा जैसे फैंस डिवोर करेंगी। हाई ऑन ड्रामा, लाउडर ऑन इमोशंस, टॉक्सिक लव जो बॉलीवुड कबीर सिंह और एनिमल के बाद रोमांटिसाइज करता आ रहा है, बट मॉरली, थीमेटिकली और इमोशनली तेरे इश्क में कोलैप्सिस। इट लीव्स यू ट्रिगर्ड, अनसेटल्ड और स्लाइटली अनॉयड कि 2025 में भी हम स्टोरीज देख रहे हैं जो डेंजरस मेन और इक्वली डेंजरस रिलेशनशिप्स को ग्लोरीफाई करती हैं। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट रेपिटेटिव स्टोरीज। परफॉर्मेंसेस आर ब्रिलियंट, बैकग्राउंड स्कोर इज थ्रिलिंग, म्यूजिक इज नॉट हमेबल और वर्थ रिमेंबरिंग, especially from A.R. Rahman, and the entire film is unnecessarily stretched with logic beyond explanation. The climax in particular is a massive letdown. मैं तेरे इश्क में मूवी को सिर्फ 2 स्टार आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। अ लिटिल बिट ऑफ फाइटर, कबीर सिंह, ए दिल है मुश्किल, धड़कन और ऑब्सेसिव प्यार की होली ग्रेल रांझना को मिक्स करके बनाई गई है ये फिल्म।
टाइम और पैसा बचाइए, पॉपकॉर्न का बजट किसी और फिल्म पे लगाइए। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है और ठीक उसके नीचे शेयर बटन भी है। बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार मूवीज के बीच का फर्क कैसे समझोगे। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा। और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर, बिना कोई बोर।